नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा फिर भाई, जैसे हम मैथ्स में चल रहे थे, हमारे टॉपिक चले थे, यानी कि जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उसमें पहला था टाइम एंड वर्क और दूसरा हुआ था हमारा पाइप और टंकी। तो देखिएगा आज हम शुरुआत करने वाली हैं किसकी, यानी कि जो मैथ में जो आपका चैप्टर है, क्या प्रतिशतता कहते हैं या परसेंटेज बोलते हैं। देखिए परसेंटेज को जो माना जाता है, जैसे क्या हिंदी में अगर आप देखें कि वर्णमाला को हिंदी का आधार माना जाता है, वैसे ही मेरे भाई किसे भाई परसेंटेज को भी क्या मैथ का आधार माना जाता है। क्योंकि ज्यादातर अधिकांशतः टॉपिकों में क्या, जैसे क्या हमने टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रतिशतता का जिक्र आया है 2-4 क्वेश्चनों में। ठीक, तो ऐसे ही क्या भाई हर टॉपिक में यानी कि परसेंटेज का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होता है। तो भाई इसलिए आज कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। देखिए भाई ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं बिल्कुल जीरो से लेकर और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। लेकिन भाई आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को चैप्टर आता है कि बोले हाँ वो वीडियो को ना देखे। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे भी दूंगा कि हो सकता है कि शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि बोले हाँ कि बोले हमने कर रखे हैं। ठीक, जो कर रखे हैं भाई उनमें रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं कर रखे उन्हें सीख जाओगे। लेकिन हाँ यह बात पक्की है, अगर इस वीडियो को कोई पहली बार भी देख रहा है, यानी कि मैं पहली बार भी पढ़ना चाह रहा है, जिसे आज तक परसेंटेज समझ में नहीं आया, उसे निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिएगा जैसे इसका नाम है क्या, प्रतिशतता। प्रतिशतता या परसेंटेज कहते हैं। तो भाई इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये, यानी कि परसेंटेज का प्रतिशत बनाते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अगर आप प्रतिशत लिखे कहीं या परसेंटेज तो ये चिन्ह बन जाता है। देखिए मैं जैसे कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा तो भाई हर चीज बताकर चलूंगा। देखिए अब इसके बाद कि पहले भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिशत का जो मतलब होता है मेरे भाई वो होता है कि प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। अब भाई प्रति सैकड़े का मतलब क्या है, यानी कि प्रति 100, यानी कि एक के, यानी कि जैसे का कोई है, अब उसके मान ले कोई संख्या है 100, अब 100 के क्या भाई इसके 100 बराबर भाग करने। 100 का मतलब क्या है, 100 के बराबर भाग करने। तो भाई एक एक कर कितने भाग हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। या दूसरे रूप में कहें तो भाई इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि भिन्न के हर में, भिन्न के हर में 100 होना। भिन्न के हर में यदि 100 होता है तो वो भाई क्या कहलाता है, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज कहलाता है। अब देखिए अब क्या चीज आती है कि बोले साहब भाग तो हो जाएंगे 100। देखिए अब इसमें से जैसे क्या मैंने लिखा, कहीं आपको संख्या मिली लिखी हुई कि 10%। अब 10%, तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा। देखिए जो प्रतिशत लगा होता है भाई उसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो प्रति सैकड़ा या भिन्न के अंश में क्या होगा, हर। अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं, अगर इस प्रतिशत को यानी कि इस प्रतिशत को अलग करूं 10 से, तो भाई इसके बटे में यानी कि हर में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। अगर 100 जाएगा भाई 0 से 0 कटा तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये तो क्या था, ये था इसका प्रतिशत रूप, क्योंकि भाई इसके साथ लगा हुआ था क्या, प्रतिशत लगा हुआ था। और भाई ये क्या आ गई, भिन्न बन गई। यानी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटा हर वाली, यानी कि जो P/Q के रूप में होती है। तो भाई ये भिन्न रूप हो गया, ये प्रतिशत रूप हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो क्या बिल्कुल बेसिकली पूछ लेता है कि बोले साहब 10% को भिन्न रूप में परिवर्तित कीजिए या 20% को भिन्न रूप में परिवर्तित कीजिए, या दे देगा कि भिन्न रूप को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए भाई मैं कुछ भिन्न आप लोगों को कराना चाहता हूं। देखिए जैसे मैं बताऊं, और इससे भाई इसे कहते हैं, हम भिन्न रूप को कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, जिसका प्रयोग हम क्वेश्चनों में भी करते हैं और वहां जाकर हमें बहुत ज्यादा मदद भी मिलती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कह दूं कि भाई 5% को भिन्न रूप में बदलिए। 5% को भिन्न रूप में। अब भाई भिन्न रूप में कैसे बदलूं, तो भिन्न रूप में बदलना है तो भाई कुछ नहीं करना होता। जैसे 5 है और इसके साथ प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाएंगे तो भिन्न के हर में क्या पहुंच जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो इसके हर में कितना हो गया, 100 हो गया। 5 से 100 को काटूं, कितनी बार कटा, 20 बार। तो भाई भिन्न क्या बनकर आई मेरी, 1/20। यही क्या हो गया, भिन्न रूप। ऐसे ही वो पूछ लेगा, कई बार पूछ लेता है कि 12 सही 1/2% को भिन्न रूप में बदलिए, को भिन्न रूप में।
अब भाई भिन्न रूप में कैसे बदले, देखिए अब क्या बोले साहब, सही बटे वाली कंडीशन आएगी, तब कैसे करें भाई, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 25, और 25 बटे क्या 2। भाई ये सोल्व कर लिया, पी बटा क्यू के रूप में कर लिया। अब ये प्रतिशत था तो प्रतिशत को हटाया तो बटे में क्या हो गया 100 हो गया, 25 से 100 को काटा तो क्या आया 4 आया, तो 1 बटा कितना हो गया 8। तो भाई ये इसका क्या हो गया भिन्न रूप। अब बोले साहब अगर जो भिन्न रूप दिया हुआ हो और हमसे क्या प्रतिशत रूप पूछ ले तब क्या करें, तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लिया ये 1/10 दिया था, 1/10 को प्रतिशत रूप में, भाई प्रतिशत रूप की जगह मैंने क्या भाई, प्रतिशत की जगह क्या भाई प्रतीक चिन्ह बना दिया, प्रतिशत रूप में लिखिए। अब भाई प्रतिशत रूप में लिखने का मतलब क्या है कि वो जो इसने जो भिन्न दे रखी है 1/10, इसे वो परसेंटेज में पूछना चाहता है। जब परसेंटेज में पूछना चाहेगा तो भाई सीधी सी बात क्या है कि जब हम परसेंटेज से भिन्न में कर रहे थे तो भाई 100 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, क्योंकि भाई हर जो नीचे होता है वो भाग ही करता है। तो भाई अब इसका मतलब जब भाग करी हुई चीज है तो यानी कि भिन्न है, अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो क्या करूं, बोले साहब 100 से गुणा करा दो। तो 10 से मैंने 100 को गुणा कराई तो भाई 10 से 100 को काटा तो कितनी बार कटा 10 बार, तो जो आंसर आता है वही क्या होता है 10% आंसर। क्योंकि भाई 10% को भिन्न रूप में बदला था 1/10 और 1/10 को प्रतिशत रूप में बदला तो कितना आया भाई 10%। ठीक है, अब ऐसे ही क्या आप देख लें, इसे 1/8 को देख लें, चाहें 1/8 को प्रतिशत रूप में कैसे बदलूं, को प्रतिशत रूप में बदलिए। ठीक, अब भाई इसे मैं बदलना चाहूं तो 1/8 यानी कि सीधी सी बात 100 से भाग होकर आया होगा, क्योंकि भिन्न रूप है, प्रतिशत रूप करूंगा तो भाई क्या यानी कि 100 से गुणा करानी पड़ेगी, और जैसे ही मैं इसे 100 से गुणा कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 100 बटे कितना 8 हो जाएगा। अगर मैं इसे काटना चाहूं तो भाई 4 से काटा ये 25 बार कट गया और 4 से ही काटा 2 बार, तो ये क्या बना 25/2, और 25/2 है तो भाई 25/2 को क्या लिखते हैं हम 12 सही 1/2%। भाई क्या 12 सही 1/2% को भिन्न रूप किया था तो कितना आया था 1/8। तो इसी प्रकार से 1/8 को प्रतिशत रूप में करा तो भाई कितना आया 12 सही 1/2%। यह बात मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। ठीक, अब भाई ये कैसे करा, इसे जो करते हैं देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि 2 से 25 को जैसे भाग देंगे तो 2 से 25 को कितनी बार भाग जाएगी 12 बार, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, बचा कितना 1। तो भाई जितनी बार भाग गई वो तो किस में आएगा सही में, यानी कि 12 सही, फिर क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा बटे 2, यानी कि 12 सही 1/2। इस तरीके का भाई क्रम चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखिए अब इतना काम हो गया, इस काम को करते कब है जब क्या आपका अंश हर से क्या हो बड़ा, यानी कि ये जो अंश है यदि हर से बड़ा होता है तभी यह काम होता है, यदि अंश आपका हर से छोटा है तो भाई ये काम नहीं हो सकता, वही भिन्न रूप कहलाता है। क्योंकि भिन्न रूप का सही अर्थ होता है कि बोले भाई अंश का मान हर के मान से कम होना चाहिए। तो भाई इस प्रकार से ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। भाई आपसे फ्रैक्शन वैल्यू भी यहां से हम निकाल सकते हैं, जैसे 25 की कितनी हो जाएगी 25% की, तो 25% की 25/100 और 25 से 100 को काटा तो कितनी 1/4। एक और फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ज्यादा पूछता है, 16 सही 2/3% की। तो 16 सही 2/3% की कैसे करें, मैं तो मानता हूं कि मुझे आती नहीं, मुझे याद ही नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मुझे याद ही नहीं है और ना मुझे याद करनी, तो भाई क्या करूं 16 सही 2/3%, 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। मेरे भाई इसे मैं 50/3 तो लिख सकूं कि ना, लिख दिया। अब भाई प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा, और 50 से 100 को काटूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर क्या रह गया 1, नीचे क्या 3 दूनी 6, तो भाई क्या हो गई 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% का जो भिन्न रूप होगा वो कितना 1/6। ठीक, इतनी बात अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक चीज और आएगी, और उस चीज में क्या होगा, जैसे क्या मैंने मान लिया ये रूप आया था निकलकर 1/20, अब 1/20 आया था, या मैं कह दूं एक क्वेश्चन देखता हूं पहले, उसके बाद इस चीज को समझाते हैं।
देखो क्वेश्चन है भाई कि 100 रुपए में 10% वृद्धि करने पर, यानी कि 100 रुपए में, क्वेश्चन पहला है, मान लें आप कि 100 रुपए में 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करने पर नया मान या मूल्य, नया मान क्या होगा, नया मान क्या होगा। अब देखिए भाई ये चीज है, अब इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देना चाहूं। अब एक बार बताओ, अब 100 रुपए पर 10% की वृद्धि, अब आप लोगों ने सोचा होगा कि वो देखे भाई जैसे 100 रुपए होते हैं, देखिए 100 एक ऐसी वैल्यू होती है, इसका जितने भी परसेंट पूछता है वो उतना ही होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक बार बताऊं, जैसे 100 का है, अब 100 रुपए में 10% की वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा या नए रुपए क्या होंगे। भाई 100 थे, 10% है तो 10 है, इसके साथ प्रतिशत है, प्रतिशत हटाऊंगा तो कितना आएगा 100। बिल्कुल 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है, उनमें से आप खुद चॉइस करना है कि कौन सा बेटर है। अब इनमें से भाई 100 में से मैंने 100 काटा तो कितना आया 10 रुपए, यानी कि अब वृद्धि कर रहा था, 10% का मान कितना आया 10 आया, तो भाई पहले वाला मान कितना था, पहले वाला मान था 100, और भाई 10% की वृद्धि करने के बाद मान कितना आया 10, तो भाई नया मान जो आया, नया मान आया हमारा कितना 110। एक तरीका तो होता है ये। अब आप लोग क्या कर सकते थे, एक बार बताना कि जब प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100 होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। अगर कोई भी संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5, आपसे कहूं 100, आपसे कहूं 1000, आपसे कहूं 10 लाख, आपसे कहूं 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना भी कह दूं, 15, 20, 65, कुछ भी कोई संख्या दे दूं, तो आपको यह मानना है, अगर मैंने संख्या मान लिया 6 दी है और 6 के साथ में कुछ नहीं बोला, मैंने आपको 6 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 6 अपने आप में 100% है, 6 अपने आप में क्या है 100% है। और जब ये 100% है, अब मैं इसमें कह रहा था जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है कि 100 रुपए में, देखो दूसरा मेथड क्या, मान ले 100 रुपए थे पहले उस पर, अब क्या करा उससे 10% वृद्धि, भाई 100 तो पहले ही है, अरे 100% तो वो पहले ही है, 100 तो 100% पहले ही था, 10% की वृद्धि करी तो 100 में जितने परसेंट वृद्धि बोले उसे 100 में जोड़ देते हैं। अब मैं 100 में को 10 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 110 रुपए, 110 रुपए, वो 100 रुपए 110 रुपए। अब उसने कहा कि बोले भाई नया मान क्या होगा, तो नया मान कितना हो गया 110 रुपए। एक तरीका ये होता है। अब तीसरा तरीका बताऊं। तीसरा तरीका क्या भाई, 10% की वृद्धि करी, अब 10% का भिन्न रूप क्या होगा भाई 1/10 होगा। अब 10 में यदि आप भाई क्या कर रहे हैं, ये कहने का मतलब यही तो 10% का 1/10 का, यानी कि 10 में से एक हिस्सा और बढ़ जाएगा, यानी कि अब पहले 10 हिस्से थे तो 10 हिस्सों में से एक हिस्सा और बढ़ जाएगा, हिस्से हो जाएंगे कितने 11। तो भाई इसका मतलब अब यानी कि अब कितने थे भाई, पहले कितने थे, पहले थे भाई जो नीचे वाला मान होता है वो एक पूर्ण वैल्यू मानी जाती है, यानी कि उसे पूरी संख्या मानते हैं जो स्थायी होती है, कितने भाई 10। और भाई अब कितने हो गए, वृद्धि हुई तो अब कितने हो गए 11 हो गए। अगर वो पूछ दे कहता है 10% वृद्धि ना कह के क्या कहता कमी, तो भाई इस 10 में से यो एक कम हो जाता, तो यानी कि अगर जो कमी होती, अब किसमें भाई कमी, तो कमी होती तो मान कितना हो जाता 9, और ये किसका था भाई वृद्धि का। अब यहां से ऐसे है कि बोले भाई अब कोई सा प्रश्न, भाई पहले कितने यानी कि 10 और अब कितने हो गए 11, लेकिन पहले रुपए थे कितने 100 थे। अगर इस तरीकों को अपनाओगे तो भाई मैं मानता हूं कि बोले हाँ यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इससे इस मेथड से हम हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कितना 100 10 गुना करा तो भाई 11 का भी 10 गुना कर दिया तो कितना हो गया 110। ऐसे ही भाई 9 का भी 10 गुना कर दिया तो कितना हो गया 90। अगर 100 रुपए में 10% की वृद्धि करूंगा तो नया मान आएगा 110, अगर 100 रुपए में 10% कमी करूंगा तो नया मान क्या आएगा 90 आएगा,
ठीक है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन फायदा कहां देगा, ये तरीके फायदे कहां देंगे। देखिए मैं पहले कह रहा हूं बेसिक क्लास है, इसे जिसने समझ लिया भाई पूरे चैप्टर में मार नहीं खाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, देखें अब ये 100 रुपए ना देके, अब ये 100 रुपए ना देके भाई, क्योंकि 100 था तो इन तरीकों से आपको सही लगा। ठीक है, अब देखें इसी चीज को मैं कह दूं कि 100 रुपए ना देके मैंने कह दिया मान लिया 400 रुपए में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। अब भाई रुपए कितने थे, रुपए थे 400, 100 से काटा ये 4 तो ये कितना आएगा 40, और 100 में 10 जोड़ लेते अब कितना 40, तो नया मान कितना आ गया 140। ठीक, अगर तो इस तरीके से करना चाहते हो तो भाई कितना 400 में जोड़ने थे ना, तो भाई कितना हो गया 440, नया मान कितना हो गया 440। अब इसमें देखें अगर इस तरीके से दूसरे से भाई कितने रुपए थे, मान लिया कितने, यानी कि 400 रुपए में 10% की वृद्धि कर रहा है तो रुपए कितने थे 100, और 100 में से कितने 40% की वृद्धि हुई तो कितने हो गए 140। अब भाई 100 वाली बात थी तब तो ये काम वहां अच्छे तरीके से किया जाता, इस तरीके को नहीं करो तो ही अच्छा है, क्योंकि भाई इसमें आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया हो इससे भी सकता था, जैसा आप कर रहे थे 100 कर रहे थे और इधर कितना कर रहे थे 140, इसका भाई 400 है तो कितने गुना 4 गुना, इसका भी 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 14 चौका 14 28 14 चौका कितने हो जाएंगे भाई 56, तो कितना आया 560 आया। ठीक, अब 560 और यहां कितना आया 400, अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, कितना आएगा 10 चौक 40, 400 में 40 की वृद्धि कर दी तो 440, ये क्या गड़बड़ कैसा हो गई फिर इसमें, कितना 10%, अरे भाई 10% की तो वृद्धि करी थी 110 था ना, 110 चौका, ठीक है कितने हो गए भाई 440, थोड़ी मिस्टेक होगी जल्दीबाजी में। ठीक, अब अगर जो इस तरीके से करें भाई 10% की वृद्धि तो करी, और जब 10% की वृद्धि करी तो भाई अब का मान कितना है, सोना होकर कितना है, ये कुछ भी मान दिया हुआ नहीं था भाई, 10 ना होकर कितना है भाई 400, पहले कितना था 400, भाई कितने गुना 40 गुना, तो भाई ऐसे ही किसका, यानी कि इसका 40 गुना करूं, 11 का 40 गुना करूं तो 0 और 11 चौक 44, 10% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 444, कमी करूंगा क्योंकि इस तरीके से भाई कमी और वृद्धि आप दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं, बाकी में भाई आपको अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए समय की बचत करनी है तो इस तरीके को अपनाना पड़ेगा। यह बहुत हार्ड क्वेश्चनों को बहुत सरल बना देगा। देखिए अब इसमें 9 है तो भाई 9 को कितना भाई 40 गुना करूं तो 9 चौक 36, यानी कि 10% की कमी करूंगा तो 360 आएगा, और भाई 10% की वृद्धि करूंगा 440 आएगा, और पहले मान कितना था 400 ही था। तो भाई इस प्रकार से ये होंगे। अब वो कह देगा, कई बार ऐसा भी कह देगा, तो देखिए अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ये बात समझ में आ गई होगी, भाई कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो बेसिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखें अब क्या है, देखें इतना हो गया काम। अगर वो क्वेश्चन दे दे, मान ले किसी चीज में वो वृद्धि भी करवा दे और हाथ के हाथ कमी भी करा दे, ठीक है, अभी भाई क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज शुरू करेंगे पूरी और अच्छे तरीके से कराऊंगा, टाइप वाइज की बोले हाँ भाई ये प्रतिशत कमी वाले हैं या वृद्धि वाले हैं या प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले कम से कम ये बात तो समझ में आ जाए कहां घटाना है और कहां जोड़ना है। ठीक है, देखें अब मैंने कह दिया कि मान लिया क्वेश्चन है कि 500 रुपए में 100 रुपए मानो, 500 नहीं 100 मानो, 100 रुपए में 10% वृद्धि करने के बाद फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है तो नया मान ज्ञात करो, तो नया मान ज्ञात करो, यह क्वेश्चन हो सकता। भाई सॉल्यूशन देखें इसका, तो सॉल्यूशन क्या होगा। अब भाई ये 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में क्या करा,
देखिए दो तरीकों से कराऊंगा। पहला ये है, मैंने मान लिया 100 रुपए थे भाई, 10% की वृद्धि करी, तो भाई 10% की वृद्धि करी तो इसका मतलब क्या होया कि जो 100% होता है, तो अब यानी कि जो कितने परसेंट का मान है, 100 रुपए तो खुद 100% है, ये बात तो समझ में आ रही है। अरे भाई जो 4 होता तो 4 अपने आप में 100% था कि नहीं था, ठीक। अगर मैं इसका 20% निकालता तो 20 कर देता, इसका 40% निकालता तो 40 से गुणा कर देता, अगर भाई 50% निकालता तो 50 से गुणा कर देता, ठीक है। ऐसे ही अब क्या 100 तो 100% की वैल्यू है, लेकिन 10% की वृद्धि कर दी, तो भाई 100 में 10% की वृद्धि करी तो कितना आएगा, 110। बात सही है। अब जब 110 आया, फिर उसके बाद में क्या भाई 10% की कमी, तो भाई जो 100% जो इतना मान आएगा निकलकर, जो ये मान आया, मान जो निकलकर आया वो फिर अपने आप में 100% होगा, तो भाई उसमें 10% की कमी करी, तो इसका मतलब 100 में से 10 निकाल दिए, कितने परसेंट बचा, 90 बचा। अच्छा 90 बचा, तो भाई इस चीज का मैं सॉल्यूशन कर लूं, तो भाई देखें कटेगा क्या क्या, 100 से तो मैंने 100 काट दिया, इस 100 से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, तो 11 नम कितना आया, 99। तो भाई नया मान कितना होगा, 99। कुछ लोग क्या सोचते हैं जल्दबाजी में, ऐसा सोच लेते हैं अबे 10% बढ़ाया था, 10% कम कर दिया, कौन सी आफत आएगी, उतना ही रहेगा, अब दिक्कत कहां आएगी, उतना ही रहेगा। अब वो कह दे कि पहले से मान कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो भाई 99 होया, पहले कितना था, पहले था कितना 100, वो चीज भी निकालनी बता रहा हूं, कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कैसे निकालते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रतिशत और कमी वैसे ही देखी थी, लेकिन जब मान आ जाए तब हमें भाई कैसे निकालना होता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो भाई पहले रुपए कितने थे, मानो मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, अब भाई मेरे पास कितने रुपए हैं, 99 रुपए, तो भाई पहले से कम हुए या ज्यादा, कम हो गए ना, 1 रुपया कम होया, और 1 रुपया कम होया तो भाई सब परसेंटेज में बताना है उस रुपए को कि कितना कम होया और किससे होया। तो भाई 100 रुपए थे और अब कितने हो गए, 99। भाई कितने रुपया कम हो गया, 1 रुपया, 1 रुपया कम होया कब से, भाई 100 रुपए में से, कितने में से, 100 रुपए में से। परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 करते थे, तो 100 में से 100 काटा तो कितने, 1% की क्या हो गई, यानी कि मेरे जो धनराशि थी या मेरे जो रुपए थे उनमें भाई 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। उम्मीद करता हूं भाई ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। देखिए भाई ये बेसिक हो गया, सही है। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर क्या भाई देखें, अगर मान लिया कोई राशि थी वो 100 रुपए थी, अब बढ़कर 110 रुपए हो गई, तो बोले जी इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, भाई 10 रुपए की तो वृद्धि हुई। पहले 100 रुपए थे मेरे पास, अब 110 हो गए, कितने परसेंट, यानी कि कितने रुपए बढ़ गए, 10 रुपए। और 10 रुपए बढ़े कितने से बढ़े, पहले तो 100 थे ना, उन पे तो निकाल लूंगा, तो भाई कितने रुपए परसेंट बढ़ गए, 10% ही तो बढ़ गए। अब कोई आदमी कह दे कि बोले साहब तुम्हारे पास पहले 4 रुपए थे, 5 रुपए थे, अब तुम्हारे पास 4 रुपए हो गए, तो पहले से कितने परसेंट कम हो गए, तो मैं उसे बता दूंगा ये भाई पहले मेरे पे कितने थे, 5, और अब कितने हैं मेरे पे, 4, तो भाई पहले से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। समझ लेना जब कम होता है तो वहां प्रतिशत में कमी आएगी, और जहां ज्यादा होता है तो वहां क्या प्रतिशत में वृद्धि होगी। भाई क्या हो गया, 1 रुपया कम, 1 रुपया कम हो गया कब से, जब क्या मेरे पास 5 रुपए थे, 5 रुपए थे, तो कितने परसेंट की कमी आ गई मेरी उसमें, तो 20 पंजे 100, तो भाई यानी कि पहले से मेरे पास 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब मेरे पास यानी कि मेरी जो इनकम है उसमें भाई 20% की कमी, पहले मैं 5 कमाता था, अब 4 कमा रहा हूं, 20% कम हो गए। अब भाई 20% ही तो होंगे। अगर इस चीज को मैं ऐसा ना लिख के, देखो अगर इस चीज को मैं ऐसा ना लिख के, अगर ऐसा दे देता कि मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अब कितने रुपए हो गए, 80, पहले मुझे 100 रुपए मिलते थे काम के, अब 80 रुपए मिलते हैं, तो भाई कितने परसेंट की, क्योंकि भाई 100 पर जितना परसेंट बोलता है वही उसका मान आता है। 100 का 20% वृद्धि पूछ ले तो 20 रुपए बढ़ गए, 100 का 20% कमी पूछ ले तो 20 रुपए घट गए 100 में। अगर 100 का भाई 33% पूछ ले तो 33% का मतलब है भाई कितने, 33 ही रुपए हैं। 100 का 44% पूछ ले तो भाई 44 ही रुपए हैं।
100 का 33.33% पूछ ले तो भाई उसका कितना 33.33%, वो 33.33 ही है आंसर। क्योंकि 100 एक ऐसी वैल्यू है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी 100 है, और 100 एक ऐसी वैल्यू होती है, वो भाई जितना भी परसेंटेज बोलता है वही उसका क्या मान निकल कर आता है। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो भाई कितने रुपए घट गए, 20, और 20 रुपए घटे कितने से घटे मेरे भाई, 100 से, और 100 की गुणा करा दो तो कितना बचा, आया 20% की क्या आई, कमी आई। अब यही क्या बोले साहब, ऐसे ये जब यहां लिख दिया था, यहां लिखने क्या, अब मेरे भाई अगर देखें कि 100 कितने गुना है, 5 का 20 गुना, और भाई 4 का भी 20 गुना करूं तो क्या 80। तो भाई ये मतलब नहीं है कि बोले 4 दे या 5 दे या 100 दे या 80 दे, आपको सिर्फ क्या उनके बीच का डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस देखने के बाद यदि पहले से बढ़ा है तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी, अगर पहले से भाई घटा है तो निश्चित रूप से कमी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई अब चलता हूं मैं एक्सरसाइज की ओर, यानी कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्या हमारे इसके प्रतिशत चैप्टर से हैं। ठीक है, अब देखें भाई ये बात समझ में आएगी होगी सबके अच्छे तरीके से। भाई जिसके समझ में ना आई हो वो भाई वीडियो को बैक कर देख लेना, और भाई जब बिल्कुल फिर भी समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भाई दोबारा समझा दूंगा। लेकिन भाई चैप्टर का बेस है, समझ में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए भाई मैं इस पर समय दे रहा हूं। हर चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। अब क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो तो भाई क्वेश्चनों के माध्यम से दूर हो जाएं। ठीक है, लेकिन भाई निश्चित रूप से आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं कि भाई जो भी वीडियो देख रहा है निश्चित रूप से सिखाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें, सही है। और भाई बाद अंत अगर पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर भाई वीडियो अच्छी लगे कि हाँ लगे कि बोले हाँ हमने कुछ सीखा है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, जरूर करना भाई। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई जितने ज्यादा व्यक्ति जुड़ेंगे उतना वो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन है जैसे सीता की आय, सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है, तो बताइए गीता की आय, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, उसने पूछा है, मतलब उसने कहा कि बोले भाई गीता की सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मैंने मान लिया कि मैं आप लोगों से ऐसे कहूं कि मेरी आय भाई तुम्हारी आय से 10% कम है, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, बोले साहब 10% कम है, कुछ लोग एक्स मान का करते हैं, बोले जी हम तो एक्स मान का ना कर रहे। देखो दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके, इसमें भाई जोन सा आपको बेहतर लगे आप उसे रख लेना। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा। अब देखो उसने कहा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि सीता जो है वो गीता से 10% कम कमाती है, यही तो कह रहा। तो इसका मतलब, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो वो पूछ रहा है जो सीता है तो सॉरी गीता है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पता कॉमन सेंस लगाते हैं, ऐसा सोचते हैं। अब एक बार बताइए भाई, जब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो भाई वो ये तो पूछ रहा कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बोले जब उसकी 10% कम है तो 10% ही अधिक होगी। अबे मेरे भाई अभी कराना था, 10% की वृद्धि करी और फिर 10% की कमी करी, तो भाई 99 ना आई गया। जब भी किसी संख्या में उतनी ही वृद्धि कराए और उतनी ही कमी कराए तो निश्चित रूप से अगर पूछता है तो क्या भाई हमेशा कमी ही निकलती है। लेकिन यह क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो पूछ रहा है तो वो कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई फर्स्ट मेथड देखें आप, फर्स्ट मेथड है भाई, मैं ऐसे ना मान लूं सीता की आय मैंने मान ली थी कितनी 100 है किसकी भाई, वो सॉरी सीता की आय गीता की आय से 10%, तो भाई ये 100 किसकी माननी पड़ेगी, गीता की।
तो भाई सीता की कम है 10% कम, तो 10% कम है तो मैंने बताया 100 का 10% कम करोगे तो कितना आता है 90। अरे मेरे भाई ऐसा ना करते कि 100 का 10% कम करो तो 10/100 करोगे तो क्या भाई 10, और 100 में से 10 को घटाओगे तो कितना आएगा 90। तो वो चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी। 100 में तो जितने परसेंट कम कर रहे हैं कहे कि 10%, तो 100 में से 10 घटाएगा 90 लिख दो, 20 बोला तो 80 लिख दो, 30 बोला 70 लिख दो, 40 बोला 60 लिख दो, वृद्धि को क्या है तो 110, 120, 140, 160 ऐसे लिख दो। ठीक है, काम खत्म। आगे अब उसने कहा, तो भाई उसने जो पूछा है तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, यानी कि इसकी जो आय है वो सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताओ, गीता कितने रुपए अधिक कमा रही है सीता से? बोले जी 10 रुपए अधिक कमा रही है। सही बात है, गलत है, क्योंकि भाई तीर का निशान लगाया कि सीता से गीता कितने रुपए अधिक कमा रही है भाई 10 रुपए। अब 10 रुपए अधिक तो कमा रही है, ये तो बात सही है। बोले जी अब हमें समस्या कहां आती है? समस्या आती है बोले साहब इसे 100 पे निकाल लें या फिर इसे 90 पे निकाल लें। अगर 100 पे निकालता हूं तो भाई आंसर 10% आता है, अगर 90 पे निकालता हूं तो भाई कितना आएगा कि 100/9 तो 11 नम 99, 9 इकना 9 और भाई कितना 11 नम 99 और 1 सही 11 सही 1/9%। तो अब बताओ कौन सा वाला सही है? समस्या यहां बनती है कि बोले साहब हम कौन सा वाला करें, तो भाई कौन से उनसे वाले की दिक्कत कुछ नहीं है। तो देखो जब भी उसने कहे कि तो बताइए गीता की आय सीता की आय से, भाई वो जिससे बोल दे, वो जिसकी तो पूछे, जिसे वो पूछना चाह रहा है, जिसे पूछ रहा है वो तो हमेशा अंश होगा, और जिससे पूछना चाह रहा है वो भाई हमेशा हार होगा। जो नीचे होगा तो वो भाई जिससे पूछेगा उसे नीचे रखना है, और जो चीज पूछ रहा है उसे ऊपर रखना है। यानी कि अंश में जो मान आएगा जो चीज पूछी जा रही है, और भाई हर में वो मान आएगा जो चीज क्या जिससे पूछी जा रही है। उसने पूछा क्या था कि गीता की आय, यानी कि पूछा क्या गीता की आय, तो भाई गीता की आय, तो गीता की आय भाई इसकी और भाई किससे आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई 10 रुपए अधिक था, 10 रुपए अधिक था, पूछा किससे है भाई सीता से। अरे सीता से पूछा है तो बटे क्या आ जाएगा 90, क्योंकि भाई इसके तो 90 रुपए थे ना। इससे तो पूछा कि ये 10 रुपए अधिक कमा रही है किससे, यानी कि 90, यानी कि सीता से। तो भाई इसे काटा तो कितना आया 11 सही 1/9%। क्योंकि भाई 9 से अगर 100 को भाग दोगे तो कैसे दोगे कि 9 से 100 को भाग दूं तो 9 करना 9, 1 बचा 0 ताल लिया, 9 करना 9 तो 11 सही 1/9%। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बस हर का ध्यान रखना है भाई, जिससे पूछे तुलना कराए उसे भाई हर में रखना है, और भाई जो जिसे पूछे किसका बताओ तो उसे भाई हमेशा अंश में रखना है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये भी, हाँ इसका सेकंड मेथड और देख लें भाई। सेकंड मेथड के हिसाब से कैसे करना था कि सेकंड मेथड, भाई सेकंड मेथड बहुत ही अच्छा है इसका, कि 10% कम है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भिन्न रूप। बोले जी 1/10। देखिए इसका कितना फायदा मिलेगा भाई, कम है तो कम है तो क्या होगी माइनस होगी, यानी कि गीता की कितनी है 10 और भाई सीता की कितनी है 9। कितनी कम है इससे 1 कम है, और कितने सीता से पूछ रहा है तो 9 गुणा 100 तो 11 सही 1/9% कि क्या होगी, यानी कि वृद्धि या अधिक कह दे, क्या है अधिक है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करता हूं कि सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। शायद देखो मैं बिल्कुल भाई जहां तक हो सकता है मैं उतना बिल्कुल क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी किसी को कोई भी समस्या आती है तो भाई निश्चित रूप से बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
उसका ऐसा नहीं है कि बोले हाँ उसके कहीं बेइज्जती हो जाएगी या कुछ नहीं, क्योंकि जहां से हमें कोई चीज पानी होती है भाई, हाँ हमें कहने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी भी कहीं भी दिक्कत लग रही हो आप लोगों को, बोले जी ये चीज ऐसा समझ में नहीं आ रही या ये चीज समझ में नहीं आई, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी तो मैं करा पाऊंगा, वरना यार मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूं कि बोले हाँ तुम्हें क्या आया क्या नहीं आया। आप लिखोगे तभी तो बताऊंगा, सही है ना बात। अब भाई आप इस बात को समझते ही नहीं, अगर तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया हो तो लिख दो, बोले हाँ साहब समझ में आ गया, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बढ़िया सा मेरी तारीफ करो, ये बस इतना लिख दो कि समझ में आ गया, काम खत्म, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर दो। अगर तो समझ में नहीं आ रहा तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखो, बोले जी बोले सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिपीट करें, तो भाई मैं और कोशिश करूंगा कि मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। भाई कर तभी सकता हूं जब क्या आप लोग मुझसे कहेंगे, क्योंकि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बोले हाँ हर चीज समझ में आ जाए। लेकिन भाई फिर भी हो सकता है, कई बार हो जाता है कि बहुत सारी चीजें नहीं आती समझ में, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास चल रही होती तो बिल्कुल अभी पता चल जाता तुरंत। और उसके लिए आप लोग बिल्कुल सहयोग करो। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए तो भाई उस दिन से हमारा लाइव क्लास के लिए क्या, यानी कि जो बाउंडेशन होते हैं यूट्यूब की वो खुल जाएगी, तो भाई लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया भाई, 20% घट गया, तो ज्ञात करो कि देख लेता हूं भाई, ज्ञात करो कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त कर सकता, यानी कि वो कह रहा है भाई चीनी का मूल्य 20% घट गया। मान लिया 20% का मतलब घटने का क्या, तो भाई आप ऐसे ही अनुमान लगाया करो कि पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया, 20% घट गया तो 100 में से कितना हो गया, 80। पहले 100 रुपए की चीनी मिलती थी, अब कितने की मिलने लगी, यानी कि 80 रुपए की। फिर तो वो कह रहा है तो ज्ञात करो कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। एक बार बताओ भाई, अगर जो मान लिया मैंने पहले जो मेरी चीनी मिलती थी, फर्स्ट मेथड से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं उसे, पहले और अब, पहले मान लिया 100 रुपए किलो चीनी थी, अब कितने रुपए किलो हो गई, 80 रुपए किलो। अब वो कह रहा है कि बोले भाई कितने, यानी कि 20 रुपए घटा, तो वो कितना रुपए घट गया भाई, यानी कि 20 रुपए। अब वो 20 रुपए यानी कि उसे बचने लगे जितने रुपए में पहले 100 रुपए में, यानी कि जितनी चीनी लाता था अब उतनी ही चीनी वो कितने रुपए में लाने लगा, 80 रुपए में, तो उसे भाई 20 रुपए बचने लगे। अब 20 रुपए बचे तो उसने ये बात ना कह सकता वो कि बोले हाँ साहब बोले 20 रुपए तो मैं लेकर ना जा रहा, वो यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, बोले यार 20 रुपए घर को क्या लेके जाऊं, इतने की चीनी ले जाऊं। अब इतने की चीनी लेके जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है भाई, तो वो ये पूछा जा रहा है कि 20 रुपए में कितनी चीनी अधिक ले जाएगा, तो भाई 20 रुपए में कब से जो मूल्य है कब का, अब का कितने रुपए है, 80 रुपए है, और 80 रुपए है परसेंटेज निकालूं तो गुणा 100 करता हूं, तो भाई 20 से 80 काटा कितनी बार, 4 बार, और 100 को काटा तो 25 बार, तो यानी कि 25% क्या करेगा वो, अधिक चीनी ले जाएगा, 25% अधिक चीनी लेकर जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड से कैसे करूंगा मैं, तो भाई सेकंड मेथड से भी और आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% है, अब 20% की एक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और 1/5 तो नीचे वाला मान क्या है, पहले का, और अब क्या कमी हो रही है, तो घटने के बाद जो आएगा वो कब का आएगा, वो आएगा भाई अब का। पहले का कितना है, तो भाई पहले कितने रुपए, यानी कि 5 रुपए में चीनी लाता था, अब कितने रुपए दे रहे हैं, उतने देने पड़ रहे हैं उतनी चीनी के लिए, 4 रुपए
कितने रुपए कम हुआ? 1 रुपया कम। 1 रुपया कम हुआ तो 1 रुपए में कितनी चीनी ले आएगा जो 4 रुपए में अब ले आ रहा है? तो भाई 1 रुपए में गुणा करा दूं 100, तो 100 कराया तो कितने प्रतिशत आया? 25%। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए भाई अब क्या गलती कहां करते हैं? गलती 100 पर और 80 पर कर देते हैं कि 80 पर निकाले या 100 पर निकाले। तो भाई जो नया मूल्य है नए मूल्य से तो पूछना चाहेगा। अगर पहले मूल्य से पूछता तो पहला मूल्य तो उसने खुद दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा था चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात करो कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में यानी कि जितने पहले पैसे खर्च करता था उतने में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो भाई अधिक चीनी तो भाई इस 80 रुपए से ला सका है। अगर इस 100 से लाता तो 100 से तो उतनी ही आएगी। अधिक जो ला सका है वो 80 रुपए प्रति किलो से ही तो ला सका है, और 80 रुपए प्रति किलो है तो 20 रुपए में कितनी चीनी आ जाएगी? यानी कि 25% अधिक चीनी आ जाएगी। मान लिया वो कितना भाई 100 किलो चीनी लाता था, यानी कि 100 किलो, तो अब कितनी लाने लगेगा? 125 किलो। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है यानी कि जो एक्सरसाइज है एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।